अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दिलशाद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिलशाद रज़ा मोटिवेशनल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अता करें। और मैं आपसे ख़ास गुजारिश करूँगा दोस्तों कि आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हाल हो चुका है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस हिंदुस्तान पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक होगी और आज की जो मैं बात करने जा रहा हूं, तो आज सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। जो ये वीडियो स्क्रीन में शो कर रहा है, ये वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिसका नाम है एहतशाम हाशमी, जो वाहिद बंदा लड़ रहा है ज्ञान वापी मस्जिद के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बाबरी मस्जिद हमारे हक़ में फ़ैसला ना हुआ, वो गैरों के हक़ में फ़ैसला चला गया। आज फिर वही मामला आ गया ज्ञान वापी मस्जिद के लिए और ज्ञान वापी मस्जिद भी दूसरों के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इनके बयान को देखिए, एहतशाम हाशमी के बयान को देखिए और पहले सुन लीजिए इनको, उसके बाद फिर आगे हम बातें करते हैं। मेरा ये मानना है, जो मैंने रिसर्च किया है और एक वहाँ के पंडित जी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो बचपन से उस मस्जिद को देख रहे हैं और वो उस जगह पे रहने वाले हैं। जो बताया गया पास के मंदिर में, वहाँ पर पास के मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो बचपन से देख रहे हैं कि वो जो जगह जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। तो अब इतने प्रगाढ़ पंडित जो वहीं रहे हैं, बचपन से वहीं रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। और आपने देखा कि इसमें एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया। लोकल कमिश्नर का कंडक्ट लेकिन इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट, सो कॉल्ड रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उसको मीडिया में लीक कर दिया, जो कि परमिसिबल नहीं है लॉ में। इस वजह से उनको लोकल कमिश्नर को भी हटाया गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि जो सिविल जज हैं उनकी कोर्ट में से सीनियर जज के पास, दीक्षित जज के पास ये केस ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद कोर्ट को सिविल जज की कॉम्पिटेंसी पे यकीन नहीं था, इसलिए सीनियर जज को अपॉइंट किया गया। ये जो कहा जा रहा है कि इतिहासकार ने भी कहा है और तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब के ज़माने में ये सब कुछ हुआ और इसको लेकर जो अब जो है वो दावा किया जा रहा है कि इतने सालों में जो इतिहास था उसको मिटाया जाएगा। ये सब तमाम बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इतिहास में क्या गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का काम अब हमारा नहीं है। अगर मैं इस चीज़ पे जाऊं कि किसने गलती करी, किसने गलती नहीं करी, तो इसमें भी हमको एक बैरियर सेट करना पड़ेगा कि सिर्फ औरंगज़ेब के बाद औरंगज़ेब ने जो गलती करी उन्हीं को सीधा करना है, या फिर अशोक के टाइम में भी जो गलतियां हुई उनको भी हमें सुधारना है। आज औरंगज़ेब को लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नरसंहार और अपने भाइयों की हत्या और लाखों करोड़ों लोगों की हत्या अशोक ने की थी। तो क्या उसको भी हम सुधारने का प्रयास अब करेंगे? और आप उससे भी पहले चले जाएँ, द्वापर युग में चले जाएँ। जब रामायण की बात हम लोग करते हैं तो भगवान श्री राम और सीता मैया के साथ जो अन्याय रावण ने किया था, और रावण एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आता था, तो क्या ब्राह्मणों को भी हम पनिश करेंगे? तो हमें एक ये सेट करना पड़ेगा डेडलाइन कि कहाँ से गलतियाँ जो हुई हैं उसको हम आज ठीक कर सकते हैं। और मुझे लगता है इतिहास सीखने की चीज़ है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने करी है या पुराने लोगों ने करी है वो हम दोहराएं नहीं। अच्छा, पुजारी ने जो बात कही है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो पास के मंदिर के पुजारी है जो कही है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ ये फव्वारा है, यहाँ पर कोई जो है वो शिवलिंग नहीं था, ये कितना मायने रखता है आम जनता के लिए भी और कोर्ट के लिए भी? देखिए, ये एक सेट प्रिंसिपल है कि जो बंदा आज मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑफेंस होता है और आप देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे विटनेस उस चीज़ के माने जाएंगे। तो उन पंडित जी से अच्छा विटनेस मुझे नहीं लगता कि इस केस के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी और वो खुद पंडित हैं। और जैसे कि एक न्यूज़ चैनल बोलता है ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, इस बात से मुझे सख्त आपत्ति है, लेकिन उनके हिसाब से अगर माने तो वो भी हिंदू पक्ष हैं। वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें जो पुराण हैं, वेद हैं, उनका ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा, तो मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट को कोर्ट में यूज़ किया जाना चाहिए, उनको एज ए विटनेस कॉल करना चाहिए। और जो भी रिस्पोंडेंट हैं इस केस में, जो मस्जिद कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पंडित जी को एज ए विटनेस इस केस में साइड करना चाहिए। अच्छा, एक याचिका इस मामले को, तो जैसा कि आपने वीडियो को देखा, वीडियो तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने क्लिप निकाल करके आपको दिखाने की कोशिश किया। तो आपने देख ही लिया कि किस तरह मतलब बातें वकील साहब ने की है। और मैं अब बात करूंगा अब कि उन लोगों के लिए
आज बाबरी मस्जिद हमारे हक़ में नहीं, दूसरे के हक़ में चला गया। नवाब गयान वापी मस्जिद का भी फ़ैसला दूसरों के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ख़ास करके मुसलमानों से अपील करूँगा, ऐ मुसलमानों, कब तक तुम खामोश बैठे रहोगे यार? कब तक तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? कब तक तुम न्यूज़ को सिर्फ सुनते रहोगे? कब तक तुम मैदान में कब तक तुम घर में बुज़दिल की तरह बैठे रहोगे? अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये जुनून और जज्बा लेकर उठो, मैदान में आओ, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो और अपने बच्चों को मैदान में लाने का वो हुनर और जज्बा अता करो। और ख़ास करके बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं उलमाए किराम से, उनके बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम को क्या हो गया है? हमारे उलमाए किराम अकाबिरीन इज़ाम क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ज्ञान वापी मस्जिद का फ़ैसला आता जा रहा है, ज्ञान वापी मस्जिद का फ़ैसला दूसरों के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे उलमाए किराम अभी तक ज़ुबान खामोश रखे हैं, अभी तक वो खामोश बैठे। आखिर हमारे उलमाए किराम को क्या हो गया है? वो बोलते क्यों नहीं? एक निडर बहादुर हमारे बीच में जो लीडर हैं वो असदुद्दीन अवैसी, वो अकेला बंदा पूरे हिंदुस्तान के अकेला बंदा मुसलमानों के हक़ में लड़ने वाला वाहिद बंदा है। अगर उसके साथ 2-4 और मिल जाए तो क्या हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होगा? लेकिन आज हो क्या गया हमारे उलमाए किराम को? हमारे उलमाए किराम को क्या हो गया है? अपनी खानकाहों में, अपने गद्दे नशी में बैठ कर के बस देख रहे हैं, आखिर कब बोलेंगे आप? मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आए मैदान पे उतरें और अपने हक़ के लिए अपने लोगों को साथ में लेकर आएँ और अपने हक़ के लिए लड़ें, आवाज़ बुलंद करें। आपको लोग अपना लीडर मानते हैं, आपको लोग अपना पेशवा मानते हैं। पेशवा कब काम आएंगे? लीडर कब काम आएंगे? तो ख़ास करके विनती करता हूँ, आए मैदान पे। हमारे उलमाए किराम को क्या हो गया है? और ए मुसलमानों, मैं आपसे ख़ास गुजारिश करता हूँ कि जुनून और जज्बा लेकर उठो, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो। आज ज्ञान वापी मस्जिद हमारे हक़ पे फ़ैसला नहीं हो रहा है, ज्ञान वापी मस्जिद का भी फ़ैसला दूसरे के हक़ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या जानते हैं? इसकी वजह हम और आप हैं, इसलिए कि हमने अपनी ज़ुबान को ताला देकर रखा है, अपनी ज़ुबान को बंद किए हुए हैं, जिसकी बिना पर लोगों को ये मौका मिल रहा है कि मुसलमान तो सो गया है। याद रखना, मुसलमान अगर जाग गया, क्या जागोगे कब? अब तो जागने का वक्त आ गया है। अब तो जागो मुसलमानों, अब तो जागो यार, अब तो जाग लो, अपने हक़ के लिए तो लड़ो। याद रखना, आज तुम अगर बोलते नहीं हो ना, कल दिन करा जब तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे अपनों के बारे में जब बात आएगी ना, तो तुम दूसरों के बारे में, दूसरों के पास जाते फिरोगे, लेकिन तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। जो कौम दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाता, उसकी बर्बादी है। वो दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करती है वो कौम। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें। हमारे उलमाए किराम से निवेदन है, गुजारिश है कि वह आवाज़ बुलंद करें। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे हक़ में ही फ़ैसला होगा।